एक बार की बात है। एक गांव में प्रिया नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। प्रिया के पिता मजदूरी करके अपना घर चलाते थे। एक दिन प्रिया की शादी तय हो जाती है। बहन जी, हमें ये रिश्ता मंजूर है। हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझे, लेकिन हम 1 महीने के अंदर अंदर शादी करेंगे। ठीक है बहन जी, जैसे आप ठीक समझें। लड़के वालों के जाते ही प्रिया के पिता मोहन अपनी पत्नी रागिनी से कहते हैं, सुनो, 1 महीने बाद हमारी बेटी की शादी है। हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं कि हम अपनी बेटी के लिए शादी का जोड़ा ही ले सके। हाँ, आप सही कह रहे हैं। आप जिम्मेदार से इस बारे में बात क्यों नहीं करते? ठीक है, मैं कल ही जिम्मेदार के यहाँ जाता हूँ। अगले दिन मोहन जिम्मेदार के पास जाता है। जिम्मेदार जी, अगले महीने मेरी बेटी की शादी है। आप मुझे कुछ काम दे दीजिए। ठीक है, तुम जितना काम करोगे उतना पैसा मिलेगा। मोहन जिम्मेदार की बात सुनकर खुश हो जाता है और अब वो दिन रात काम करता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। इतना काम करने के कारण मोहन की तबीयत खराब हो जाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। मोहन के इलाज में उसके कमाए हुए जितने पैसे थे सारे लग जाते हैं। ये देखकर रागिनी बहुत उदास हो जाती है और अब मोहन भी काम नहीं कर सकता था। प्रिया की शादी की तैयारी तो दूर की बात, अब घर में खाने को भी कुछ नहीं होता था। माँ, अब मेरी शादी की तैयारी कैसे होगी? मैं क्या पहनूंगी? बेटा, हम कुछ न कुछ जरूर करेंगे, फिक्र मत कर। मैं कल ही बड़े बड़े घरों में काम मांगने जाऊंगी, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन रागिनी घर घर जाकर काम मांगती और उसे वहाँ नौकरानी का काम मिल जाता है। रागिनी थोड़ा बहुत पैसा कमा रही थी और उससे वो थोड़ा बहुत घर का खर्चा और अपने पति की दवाई का खर्चा चला रही थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और प्रिया की शादी का दिन करीब आने लगता है। माँ, कुछ दिन बाद मेरी शादी है और अब तक लहंगा भी नहीं लिया। माँ, रागिनी के पास एक सोने का कड़ा पड़ा था और वो सोचती है, मैं ये कड़ा बेच देती हूँ और इससे अपनी बेटी के लिए लहंगा चोली ले पाऊंगी। ये सोचकर रागिनी वो कड़ा बेच देती है और उससे कड़े के बदले थोड़े से पैसे मिल जाते हैं। चल बेटा, मेरे पास कुछ पैसे हैं और मैं इससे तुझे लहंगा चोली दिला देती हूँ। और दोनों माँ बेटी लहंगा चोली लेने दुकान पर चली जाती हैं। भाई साहब, ये लहंगा चोली कितने का है? ये 10,000 का लहंगा है बहन जी। भाई साहब, दुकान पे सबसे सस्ता लहंगा कौन सा होगा? बहन जी, हमारी दुकान पर 5,000 से कम का कोई लहंगा नहीं। भाई साहब, वो मेरे पास बस 2,000 है। मेरी बेटी की शादी है, क्या आप मुझे उधार दे सकते हैं? जाओ जाओ, यहाँ उधार नहीं चलता। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठाकर। रागिनी और प्रिया उदास होकर वहाँ से चले जाते हैं और सारी दुकानें घूमने के बाद उन्हें वहाँ कुछ भी सस्ता नहीं मिलता और वो घर आ जाते हैं। क्या हुआ, तुम लोग खाली हाथ क्यों आ गए? रागिनी मोहन को सब बताती है, जिस पर मोहन कहता है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने अपनी बीमारी पर सारे पैसे लगा लिए। मेरी बेटी के लिए अब कुछ नहीं बचा है। हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं पिताजी, आप फिक्र मत करें। आप बस ठीक हो जाएं, मेरी शादी की चिंता ना करें। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब शादी के लिए एक दिन बचा था। प्रिया का अब तक लहंगा चोली नहीं आया था और घर में सब उदास थे। तभी दरवाजे पर एक बाबा जी आते हैं। भगवान के नाम पर कुछ दे दो बेटी और अपनी इच्छा पूरी करवाओ। प्रिया दौड़ती दौड़ती बाहर आती है और बाबा के लिए खाना ले आती है। बाबा जी, हमारे पास पैसे नहीं है, ये थोड़ा सा खाना है, आप ये खा लीजिए। बाबा वो खाना खा लेते हैं। क्या हुआ बेटी, तुम कुछ परेशान लग रही हो? प्रिया उस बाबा को सब कुछ बता देती है। ये सब सुनकर बाबा मुस्कुरा देते हैं और प्रिया से कहते हैं, ये बक्सा ले लो बेटी और इसे तभी खोलना जब तुम्हारी शादी हो। प्रिया वो बक्सा ले लेती है
और उदास बैठी लहंगे के बारे में सोच रही थी। तभी उसे बाबा की बात याद आती है और वो बक्से को खोलती है। तभी उसमें एक खूबसूरत सा लहंगा था। प्रिया ये देखकर बहुत खुश हो जाती है और अपनी माँ को वो लहंगा दिखाती है। रागनी लहंगा देखकर बहुत खुश होती है और प्रिया से कहती है, ये लहंगा तुम्हें किसने दिया बेटी? ये तो बहुत कीमती लग रहा है। प्रिया अपनी माँ को सारी कहानी बताती है। रागनी बहुत खुश होती है। तभी प्रिया कहती है, काश माँ मेरे पास एक मेकअप बॉक्स भी होता जिससे मैं घर में मेकअप ही कर लेती। प्रिया इतना ही कहती है कि जब ही एक मेकअप बॉक्स उसके सामने आ जाता है। ये देखकर दोनों माँ बेटी हैरान हो जाती हैं। मुझे तो लगता है ये जादुई लहंगा है, तुम कुछ और मांग कर देखो। ए जादुई लहंगा, मेरे पिता को बिल्कुल ठीक कर दो। प्रिया इतना ही कहती है कि उसके पिता ठीक होकर उसके पास चले आते हैं और सारी कहानी सुनकर खुश हो जाते हैं। ऐसे ही शादी का दिन आ गया। प्रिया लहंगा पहनकर आ जाती है। तभी लड़के की माँ कहती है, देखिए रागनी बहन, हमारे ज्यादा कोई डिमांड नहीं। आप हमें ना कुछ नहीं चाहिए, बस आपको हमें 5 लाख रुपए देने होंगे जो आपकी बेटी के ही काम आएंगे। ये सुनकर रागनी और इसके पति उदास हो जाते हैं और कहते हैं, कमला बहन, अब तो हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है। आप ये शादी होने दीजिए, इसके बाद ये जिम्मेदार से उधार लेकर आपको दे देंगे। नहीं बहन जी, शादी तो तभी होगी जब आप हमारे हाथ में पैसे रखेंगी। ये सुनकर प्रिया कहती है, मामा बाबा, मुझे ऐसे लालची लोगों से शादी नहीं करनी, इन्हें साफ मना कर दीजिए। अरे देखो तो कितनी बदतमीज लड़की है, बड़ों के सामने बात करने की तमीज नहीं है। आंटी, बदतमीज मैं नहीं, आप है जो हम गरीब लोगों से पैसे बटोर रही हैं। आप लोग फौरन यहाँ से चले जाओ, इतनी बेइज्जती काफी नहीं है या कुछ और करूं? ऐसा सुनकर लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं। प्रिया बेटी, ये तुमने क्या करा? अब तुम्हारी शादी कैसे होगी? बाबा, आप चिंता मत करें, मुझे अब शादी नहीं करनी। मैं पढ़ लिख कर आपका नाम रोशन करूंगी। ऐसे ही समय बीत गया और प्रिया जादुई लहंगे की मदद से अपनी पढ़ाई पूरी कर लेती है और एक अफसर बन जाती है। और एक दिन वही बाबा जिसने प्रिया को जादुई लहंगा दिया था, अपना बेटे का रिश्ता लेकर प्रिया के घर आता है। प्रिया को पहले ही नजर में उनके बेटे से प्यार हो जाता है और उनकी शादी हो जाती है। अब प्रिया हंसी खुशी अपना जीवन गुजारती है।